प्रार्थना करता हूँ। सबसे पहले आप सबों को शुभ दोपहर, गुड आफ्टरनून। हम लोग बीपीएससी के इतिहास की कक्षा में 35 क्वेश्चन सिविल सेवा में और अन्य परीक्षा में अलग अलग ढंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईएएस की परीक्षा देने जाइएगा तो इतिहास में भी 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। कल ही यूपीएससी की रिजल्ट प्रकाशित की गई है। बिहार का हमेशा की तरह जो परिणाम है वो सकारात्मक होता है। हिंदी माध्यम वाले का परिणाम निश्चित रूप से थोड़ा कम होती है, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम का वर्चस्व है। अब तो बीपीएससी में भी अंग्रेजी माध्यम का वर्चस्व है, क्योंकि इंजीनियर की संख्या बहुत बढ़ गई है। अब जैसे आज से 20 साल पहले इंजीनियरिंग एक विशिष्ट डिग्री थी, लोग फिर बीएससी पढ़ते थे, बीए पढ़ते। अब तो इंजीनियरिंग मतलब एक डिग्री है कि हमको, जैसे हम लोग के समय में बीएससी केमिस्ट्री फिजिक्स ऑनर्स होता था, उसी तरह से आज लोग इंजीनियरिंग की एक डिग्री ले लेते हैं कि चलो सेफ रहेंगे, भविष्य में कहीं पर यदि कुछ हादसा हुआ तो इंजीनियरिंग की डिग्री के माध्यम से रोटी चावल चल सकता है। खैर चलिए, लेकिन उसकी तादाद बीपीएससी में बहुत बढ़ गई है। अब तो टीचर भी इंजीनियर बनने लगे हैं। हमारे एक शिष्य भी पिछले वर्ष बने थे, जो इंजीनियर थे, और फिर उन्होंने मास्टरी ज्वाइन किया, और फिर मास्टरी ज्वाइन करने के मैथिली से उन्होंने बीपीएससी की परीक्षा, पहले ऑप्शनल हुआ करता था, उसका महत्व था, तो बीपीएससी की परीक्षा पास की। प्रभाकर, तो उसका इंटरव्यू की तैयारी कराना मेरे लिए एक चुनौती था, क्योंकि इंजीनियरिंग की डिग्री, मास्टरी की नौकरी, मैथिली विकल्प, ठीक है कि नहीं, और उस क्रम में फिर इंटरव्यू बीपीएससी का, तो बड़ा कठिनाई होती है। ऐसे बिंदु पे ऐसा लगता है कि नन स्कैटर्ड व्यू है, उसको एकीकरण करना है। खैर किया गया और सफलता भी मिली, अभी वीडियो के रूप में कहीं कार्यरत है। इसी क्रम में हम लोग इतिहास को देख रहे हैं। इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय है। पहला जो कक्षा हुई थी, अब तो उस कक्षा की कड़ी में 5वीं 6ठी कक्षा है। सबसे पहले तो यही बताया गया था कि हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, और इतिहास का सोर्सेज क्या है। इतिहास के सोर्सेज की कड़ी में फिर मैंने बताया कि इतिहास का काल विभाजन, संसाधन के आधार पर और समय अवधि के आधार पर। फिर मेरे द्वारा इस बात की जानकारी दी गई कि काल विभाजन के आधार पर प्राचीन भारत है, आधुनिक भारत है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है। 3 भागों में सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक भारत है, मॉडर्न हिस्ट्री जिसको कहते हैं। एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? मॉडर्न है। और मॉडर्न सिविल सेवा के लिए भी है और बीपीएससी टीचर के लिए भी है। दोनों के दृष्टि से मॉडर्न। मॉडर्न में भी कौन सा मॉडर्न? मॉडर्न में भी अल्ट्रा मॉडर्न। अल्ट्रा मॉडर्न क्या है? तो स्वतंत्रता संग्राम। वो स्वतंत्रता संग्राम सबसे महत्वपूर्ण है, 1885 से 1947। कई छोटी बड़ी परीक्षा में भी फ्रीडम स्ट्रगल ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसी से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। लेकिन इतिहास की संपूर्ण व्याख्या, कमीशन के छात्र हैं तो इतिहास की संपूर्ण व्याख्या करके ही पहुंचना चाहिए। और इसी कड़ी में हम लोग काल विभाजन, प्राचीन भारत में एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले पाषाण युग, जिसको स्टोन एज कहते हैं, उसको पढ़े। स्टोन के बाद हड़प्पा की सभ्यता को पढ़े। हड़प्पा की सभ्यता के बाद वैदिक संस्कृति को पढ़े। वैदिक संस्कृति के बाद प्री मौर्य एज, 6ठी सदी ईसा पूर्व क्रांति का युग को हम लोगों ने देखा, जिसमें 3 भाग थे। प्री मौर्य एज में 3 भाग था। एक था महाजनपद और मगध साम्राज्यवाद, कल उसकी पूरी व्याख्या किया था मैंने, जिसमें बृहद्रथ वंश, जिसमें हिरण्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश और उसकी विशिष्ट उपलब्धियों को मैंने देखने का कोशिश किया। दूसरा भाग था धार्मिक आंदोलन। मैंने कहा था कि 6ठी सदी ईसा पूर्व क्रांति का युग है। क्यों? क्योंकि लोहा की खोज की गई थी। लोहा ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये सभी क्षेत्रों में परिवर्तन लाए। अतरंजी खेरा से लोहे का ओल्डेस्ट एविडेंस मिलता है 900 ईसा पूर्व में। यह अतरंजी खेरा उत्तर प्रदेश में। फिर इसी क्रम में मेरे द्वारा ये बताया गया, महत्वाकांक्षी शासकों ने भी महाजनपद और साम्राज्यवाद की दिशा में प्रयास किया। अनुकूल भौगोलिक स्थितियां, जैसे
राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र जल दुर्ग के रूप में जाना गया था। और कैसे कैसे राजगीर से पटना, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से वैशाली, फिर वैशाली से पाटलिपुत्र राजधानी शिफ्ट की, इसकी कल पूरी वृत्तांत आप लोगों ने पढ़ी। मध्यकालीन शब्द है पाटलिपुत्र का पटना, और पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था। कहा भी था कि शेरशाह सूरी को हम लोग चांदी के रुपया चलाने के लिए याद रखते हैं। शेरशाह सूरी को सराय, एक शब्द है सराय, ठीक है ना, जैसे लाइन होटल है आज, उस तरह से पहले सराय होता था। शेरशाह सूरी ने 1700 सराय बनाए थे, इसलिए इसको सराय का बादशाह भी कहते। ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था, ठीक है। चांदी का रुपया चलाया, इस कान से ज्यादा याद रखिएगा। और वो रुपया लगभग 1835 तक चलता रहा। इसी कड़ी में हम लोग कल मगध साम्राज्यवाद को क्रांति के युग में पहला पॉइंट जो पढ़े थे वो था राजनीतिक क्रांति, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने मगध साम्राज्यवाद को पढ़ा। हमारी आज की कक्षा धार्मिक आंदोलन से जुड़ी हुई है, धार्मिक क्रांति से जुड़ी हुई है। रामनवमी का दिन था, शाम में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए उसके पहले ही आपको समय बुला लिया गया है। और इसी क्रम में फिर भी बहुत सारे छात्र लगता है आराम की मुद्रा में है। खैर, कक्षा तो आगे बढ़ती जाएगी, इसकी पुनरावृत्ति तो अब संभव भी नहीं है। इसी कड़ी में हम लोग आज धार्मिक आंदोलन में बौद्ध और जैन को पढ़ेंगे, लेकिन बौद्ध को पूरा करेंगे। हम लोग बौद्ध धर्म को पूरा करेंगे तो लिखेंगे धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन। और धार्मिक आंदोलन में पहले 2 लाइन लिख दीजिए, पहले 2 लाइन लिख दीजिए। धार्मिक आंदोलन में पहले 2 लाइन लिखेंगे। ब्राह्मण धर्म के हिपोक्रेसी या आडंबर के पृष्ठभूमि में, ब्राह्मण धर्म के हिपोक्रेसी कहते हैं उसको, आडंबर के पृष्ठभूमि में 63 धार्मिक संप्रदाय का उदय, 63 धार्मिक संप्रदाय जिसको रिलीजियस सेक्ट कहते हैं, 63 धार्मिक संप्रदाय का उदय, 63 धार्मिक संप्रदाय का उदय मध्य गंगा की घाटी में, मध्य गंगा की घाटी में, मध्य गंगा की घाटी में 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ। 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ। छठी सदी ईसा पूर्व में हुआ। इनमें बौद्ध और जैन धर्म सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो 63 धार्मिक संप्रदाय जो उभरा, उसमें बौद्ध और जैन सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें बौद्ध और जैन सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। ध्यान रखिए, 63 धार्मिक संप्रदाय। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण धर्म का जो हिपोक्रेसी था, कर्म कांड, जो पूजा की पद्धति थी, उन सब कारणों से आम लोगों में विक्षोभ उत्पन्न हुआ। क्योंकि पूजा की पद्धति महंगी थी। आज भी यदि एक सामान्य सा सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे तो भी 2000 रुपये खर्च हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आज भी पूजा की पद्धति क्या है? आपकी महंगी है। सामान्य रूप से आप अन्य धर्मों में देखिए जाएगा, बस पूजा वूजा किया, अपना प्रणाम नाम किया, आ गया। मतलब भगवान के साथ साक्षात्कार डायरेक्ट है। लेकिन यहाँ पर एक मेडियोकर भी रहता है, पुरोहित बाद एक पंडित भी रहता है, और उसी के अनुसार आपको चलना पड़ता है, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु यह है कि 2 धर्म
आपको परीक्षा के दृष्टि से पढ़ना है, एक बौद्ध और दूसरा जैन। परीक्षा के दृष्टि से बौद्ध और जैन में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो बौद्ध धर्म है। एक क्वेश्चन आना कम से कम तय होता है, तो लिखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म सबसे पहले आइए, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम। संस्थापक गौतम। संस्थापक कौन थे? गौतम थे। कब इनका जन्म हुआ था? लिखेंगे इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में। जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी में, कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ। ठीक है, सुन लीजिए। बौद्ध धर्म को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? परिचय को पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध के विषय में जानेंगे। ठीक है कि नहीं? इसके बाद भाग 2 में हम लोग पढ़ते हैं गौतम बुद्ध का धर्म और दर्शन। गौतम बुद्ध का धर्म और दर्शन। तब इसके बाद हम लोग तीसरे भाग में हम लोग पढ़ते हैं बौद्ध धर्म का धर्म और दर्शन के बाद, मतलब जो उनके नियम कानून ये सब के बाद हम लोग संगति, सम्मेलन और साहित्य को पढ़ते हैं। इसी 3 भागों में बांटकर हम लोग बौद्ध धर्म को देखने का, लास्ट भाग तो बूस्टर फैक्ट है, तो उससे जुड़ा हुआ जो छोटे छोटे तथ्य हैं उन सबको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे पहले परिचय होता है। मतलब ऐसे भी बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है, एक मिनट रुक जाइए, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है, 3 ज्वेल्स उसको कहते हैं। बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। तो सबसे पहले बुद्ध के विषय में जानिए। बुद्ध का जन्म कब हुआ, माता पिता का नाम, पत्नी का नाम, मतलब छोटी छोटी जो उनके विषय में बातें, उन सबको जानेंगे बुद्ध के विषय में। तब जानेंगे धम्म। उसी में धम्म में ही उनका सब कुछ आ जाता है, शिक्षा, दर्शन सब आ जाता है। अब फिर संघ और सम्मेलन, संगति। संघ संगठन हुआ और सम्मेलन, और जो उनके समय उनका जो 4 बौद्ध धर्म में 4 सम्मेलन बड़ा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। और साहित्य जैसे त्रिपिटक। तो इन सबको हम लोग आज की कक्षा में देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पढ़ रहे हैं परिचय। भाग 1 में क्या पढ़े? परिचय। तो परिचय में क्या पढ़े? गौतम। परिचय में क्या पढ़े? जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ। पिता का नाम शुद्धोधन। तो लिखेंगे पिता का नाम शुद्धोधन। पिता का नाम शुद्धोधन। माता का नाम महामाया। माता का नाम महामाया। माता का नाम महामाया। माता का नाम महामाया। पत्नी यशोधरा। पत्नी यशोधरा। पत्नी यशोधरा। पुत्र राहुल। पुत्र राहुल। मौसी प्रजापति गौतमी। मौसी प्रजापति गौतमी। इन्होंने ही लालन पालन भी किया था। ब्रैकेट में कर दीजिए, लालन पालन भी किया। क्योंकि इनकी माँ बहुत कम आयु में ही स्वर्गवासी हो गई थी, तो
मौसी ने ही लालन पालन किया। इसके बाद सारथी, जो घोड़ा लेकर इनके साथ गया, तो सारथी, कंथक, कंथक, घोड़े का नाम चान, ये सामान्य परिचय है। चलिए, एकदम बेसिक बातें हैं जो जानना चाहिए। नहीं भी जानते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क केवल 563 ईसा पूर्व में पड़ सकता है। फर्क कहाँ पड़ सकता है? कंबली कपिल वस्तु लुम्बड़ी में पड़ सकता है, ठीक है कि नहीं, और कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। अब आइए गौतम बुद्ध के विषय में जानिए। 16 साल के गौतम बुद्ध हुए और संसार में जो व्याप्त चिंता थी, लोगों के बीच जो चिंता थी, उस चिंता को लेकर वो व्याकुल रहने लगे। चिंतन करने लगे कि आखिर इतनी जो दुख है, इतनी जो आदमी कष्ट में है, उसका निराकरण कैसे होगा, ठीक है कि नहीं। 16 वर्ष की आयु में अपने, चूंकि पिताजी मुखिया थे तो घर संपत्ति था ही, चिंतन करने लगे। पिताजी मुखिया थे, उस समय भी मुखिया बड़ा मुखिया होता था, मतलब चालू टाइप का होता था। वो तुरंत समझ गए कि पुत्र को प्रॉब्लम है कहीं। वो यह नहीं समझे कि गौतम बुद्ध जो है संसार के लिए सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि शायद अब 16 साल की अवस्था हो गई है तो वो तूफान का काल है, तो तूफान का काल है तो शादी वादी करा दिया जाए। तो उनकी शादी करा दी गई, ठीक है कि नहीं। आज भी कोई लड़का यदि छत पर टहल रहा होता है, विशेषकर शाम के समय में, ठीक है कि नहीं, लड़का या लड़की, तो सामने वाला क्या समझेगा? वो भले ही चिंतन कर रहा है देश के भविष्य के लिए, लेकिन सामने वाला आप यही समझेंगे कि कुछ ना कुछ गुटरुगु हो रहा है, प्रॉब्लम है कहीं। तो उसी तरह से गौतम बुद्ध भी बेचारे संसार की चिंता में व्याप्त थे, वो व्याकुल थे। तो उन्होंने विवाह करा दिया। विवाह अत्यंत सुंदर युवती से कराया, यशोधरा से। कहाँ गया यशोधरा? चली गई। अच्छा, पुत्र राहुल हुआ। 29 वर्ष की आयु तक बेचारे गृहस्थ आश्रम में रहे, लेकिन एक दिन पुनः वह और व्याकुल हो गए। 4 दृश्य उन्होंने देखा। एक दृश्य था वृद्ध आदमी, बूढ़ा आदमी लाठी लेकर चल रहा है, ठीक है कि नहीं। दूसरा था, अब बूढ़ा है तो एक दूसरा दृश्य भी था, बीमार आदमी खांसी कर रहा है, चिंतित, और चिंता हुई। और तीसरा था अंतिम व्यक्ति जा रहा है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ठीक है कि नहीं। चीख पुकार मची हुई है। और चौथा था सन्यासी। सन्यासी को देखा और देखा कि बड़ा खुश है, अलख निरंजन, मतलब खुश अवस्था में है, भिक्षाटन कर रहा है। तो देखा कि अरे यह जो चौथी अवस्था है, चौथा जो पार्ट है दृश्य का, ये तो बड़ा अच्छा है, ठीक है कि नहीं। अंत में उन्होंने फैसला किया कि नहीं, ये अवस्था में जाना चाहिए, तभी संसार का कल्याण हो सकता है, ठीक है। नहीं तो घर में रहेंगे तो चिंतन इसी टाइप से हम ढंग से कर नहीं पाएंगे, लोगों का कल्याण होगा नहीं। तो अंत में वो उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। और घर जब छोड़ा 29 वर्ष की आयु में, तो पाली साहित्य में इसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। निष्क्रमण का मतलब ही होता है त्यागना। और इसी कड़ी में वो पहुंचे अपने गुरु के पास, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। लेकिन अलार कलाम को याद रखिएगा, अलार कलाम के पास वो पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ ज्ञान की, कुछ दर्शन की बातें अपने गुरु से सीखी, और उसके बाद फिर साधना में चले गए। अब इस दृश्य को लिखिएगा तो लिखिएगा। गौतम के 29 वर्ष की आयु में गौतम ने 29 वर्ष की आयु में गौतम ने 29 वर्ष की आयु में गौतम ने संसार नहीं, घर त्यागने का
घर त्यागने का फैसला किया। गौतम ने घर त्यागने का फैसला किया। घर त्यागने का फैसला किया, जिसे पाली साहित्य में जिसे पाली साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। निष्क्रमण का मतलब ये क्या होता है? निकलना। ठीक है, तो निकलना कहां से निकला? घर से निकला। तो भुला यदि गए, भूल गए, होता है भुला गया आदमी शब्द को, तो इससे जोड़ लेगा निष्क्रमण मतलब निकलना। आप बड़ी परीक्षा में पूछेगा कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग को पाली साहित्य में कहा गया। ए महाभिनिष्क्रमण, 2 संबोधि। ठीक है, इसी टाइप से 4 शब्द दे देगा और आपको कहेगा उत्तर देने के लिए, तो क्या मारिएगा? महाभिनिष्क्रमण पे टिक लगाएंगे। ठीक है, विशेष तो परीक्षा वगैरह होती ही रहती है। इसी क्रम में हम लोग इन बातों को देखें कि महाभिनिष्क्रमण कहा गया। लिखेंगे घर त्याग के बाद वो अलार कलाम के आश्रम, अपने गुरु अलार कलाम के आश्रम पहुंचे। गृह त्याग के बाद, इसको बंद कर दो। गृह त्याग के बाद अपने गुरु अलार कलाम के आश्रम पहुंचे। देखिए तो कितना अच्छा लिखती है। काश इतना अच्छा दिमाग में लिखा जाता। कहां से कहां रहते, अभी भी हैं, कहां से कहां हैं, अभी भी कहां से कहां हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग में लिखिए। अलार कलाम, अपने गुरु अलार कलाम के आश्रम पहुंचे। कहां पहुंचे? अलार कलाम के आश्रम पहुंचे। बहुत अच्छा। फिर वहां से वे बौद्ध गया। निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे, 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 ठीक है, उन्होंने साधना 7 वर्ष तक साधना की। 7 वर्ष तक साधना की और और 7 वर्ष तक साधना की और 35 वर्ष की अवस्था में, और 35 वर्ष की अवस्था में, और 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसे इतिहास में संबोधि कहा गया। जिसे इतिहास में संबोधि कहा गया। जिसे इतिहास में संबोधि कहा गया। संबोधि मतलब होता है समान ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। अंडरलाइन कर दीजिए। संबोधि मतलब समान ज्ञान की प्राप्ति। इसका मतलब समझते हैं?
इसका मतलब समझें, समान ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई। बौद्ध में एक शब्द है और उस शब्द का नाम है उपेक्षा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का अर्थ होता है कि जो सुख और दुख दोनों में क्या हो जाए, समान हो जाए। एक 100 वर्ष के व्यक्ति के पास जाकर आप यह कहिएगा कि बाबा मैं आईएएस हो गया हूं, तो वो यही कहेंगे कि खुश रहा बउआ, ठीक से काज कर रहा, बड़ा जिम्मेवारी वाला पद हो बे, टेस्ट तो हो गया। आप ही के लिए हम टेस्ट रोक के रखे हुए थे, आइए आइए, आ जाइए आ जाइए, देखते हैं। जब तक आइएगा नहीं टेस्ट लेंगे नहीं, इसलिए टेस्ट बीच में लेते हैं हम। ठीक है, मास्टर से मास्टरी मत कीजिए, मास्टर हमेशा मास्टर ही रहेगा, समझ गए ना। कहाँ थे हम लोग, बड़े अच्छे जगह पे थे हम लोग, थे संबोधि में थे। तो संबोधि में हमने अभी आपको क्या बताया कि समान भाव हो जाए। हाँ, तो 100 वर्ष के बाबा के पास जाइएगा और कहिएगा कि आईएएस हो गए लिया बाबा, तो बाबा क्या कहेंगे, ठीक से रहिए बाबा, बड़ा जिम्मेवारी के पद होबे बउआ रे, ठीक से रहिए। अब फिर दूसरा दृश्य, बाबा आईएएस के इंटरव्यू देले रही, नहीं भेले, अच्छा कोनो बात नहीं बउआ, फिर से लगिया बहुत जाता। मतलब उनके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी आयु क्या हो गई। आप देखिएगा 100 वर्ष के व्यक्ति के पास कि उनको बहुत ज्यादा जीवन के प्रति आकर्षण नहीं रहता है। वो अपने कहते हैं कि काल चल जे वो बुआ, ठीक से तू सब रही है, नहीं तो वो एक दृश्य होता है। इसलिए हम लोग के यहाँ क्या होता है, महाभोज दिए जाते हैं। तो महाभोज किसका, जो 100 वर्ष की आयु में मरेगा उसका। 16 संस्कारों में एक संस्कार अंतिम संस्कार भी है, लेकिन अब जो 30 में मर गया उसका महाभोज गांव वाला सब यदि खाता है तो बहुत दर्दनाक तस्वीर है। गांव में ये सब चीजों पे प्रतिबंध लग हो जाना चाहिए कि यदि 80 से ऊपर के व्यक्ति, कोई 70-80 से ऊपर के व्यक्ति जो अपना सारा काम कर करके गए हैं, उसी का भोज होना चाहिए। ये नहीं कि बेचारा 25, 30, 35 का कोई व्यक्ति मर जाता है, उसके भोज के लिए जमीन तक उसका बेचवा देता है। यही क्या कर्मकांड है, यही क्या आडंबर हिपोक्रेसी है, ये सोसाइटी का हिपोक्रेसी है। और इसका विरोध होना चाहिए। जो सोसाइटी में लोग रहते हैं मूल में आ जाइए। हम तो नहीं जाते ऐसी जगह पे, ठीक है कि नहीं। ऐसे जगह पे किसी भी भोज में मैं, कोई बुलाते भी है तो भी मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है कि नहीं। क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है कि उस समय आदमी खाता रहता है और लोग हंसते रहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो मुझे समझ में बातें नहीं आती है। खैर मूल में आ जाइए। तो मूल यह है कि हम लोग उपेक्षा मैंने संबोधि को देख रहे थे। तो बुद्ध को जब ज्ञान मिल गया तो ज्ञान को क्या कहा गया, संबोधि, इनडिफरेंट। अब आइए, जब किसी को ज्ञान मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, प्रचार प्रसार करेगा, ठीक है कि नहीं। तो प्रचार प्रसार करने के लिए वो कहाँ गए, वो ज्ञान, पहला ज्ञान कहाँ दिए, वो सारनाथ में दिए। तो लिखेंगे ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया। पाली भाषा में 5 ब्राह्मणों को दिया, 5 ब्राह्मणों को दिया। ठीक है। और सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिया। और सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती
उत्तर प्रदेश में दिया। ठीक है, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिया। चलिए वहां पे नोट में लिख देंगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम या सिद्धार्थ को, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम या सिद्धार्थ, घर का नाम था सिद्धार्थ, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम या सिद्धार्थ को बुद्ध कहा गया। बुद्ध या शाक्य मुनि, बुद्ध या शाक्य मुनि या तथागत कहा गया। बुद्ध या शाक्य मुनि या तथागत कहा गया। देखो ना, बुद्ध या शाक्य मुनि या तथागत के नाम से जाना गया। किसको? सिद्धार्थ या गौतम को। बुद्ध मतलब होता है बुद्धू नहीं, बुद्ध मतलब होता है ज्ञान, और इसको एशिया का प्रकाश पुंज के नाम से भी जानते हैं। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहते हैं, क्योंकि एशिया में इन्होंने ज्ञान का दीपक जलाया था। चीन, थाईलैंड, श्रीलंका, ये सब महत्वपूर्ण कंट्री है जो बौद्ध धर्म को स्वीकार करती है, और स्वीकार ही नहीं करती है बल्कि उसका प्रचार प्रसार भी करती है। जन्म लिया मेरे यहाँ, कहाँ? बौद्ध गया में। हम लोग वो धरती है जहाँ बुद्ध भी रहे, महावीर भी रहे। ठीक है कि नहीं? गांधी का भी पुष्पन, गांधी महात्मा हुए तो चंपारण की धरती पे हुए। इस्लाम के भी विकास में बिहार के मनेर वगैरह की बड़ी भूमिका है। सूफीवाद का विकास हुआ मनेर से, बिहार शरीफ से। ठीक, कोई भी धर्म ऐसा, सिख धर्म का गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म स्थान पटना है। उन्हें कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसका संबंध बिहार से नहीं है। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि एशिया का प्रकाश गौतम बुद्ध अब उपदेश देते देते थक गए, और इसी कड़ी में 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, कहाँ? कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। मल्ल गणराज्य की राजधानी में उनका निधन हो गया। तो लिखेंगे, गौतम की या बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में मल्ल गणराज्य की राजधानी, मल्ल गणराज्य की राजधानी, मल्ल गणराज्य की राजधानी, मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में, कुशीनगर में हो गई। कुशीनगर में हो गई, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। अच्छा, उसमें ज्ञान प्राप्ति में शायद लगता है वो नहीं लिखे हैं। पाली सा बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया, नहीं ना लिखे हैं। तो ज्ञान प्राप्ति में जगह है थोड़ा सा, तो ज्ञान प्राप्ति में लिख देंगे, बौद्ध साहित्य में ज्ञान प्राप्ति को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। जहाँ ज्ञान प्राप्ति लिखे हैं ना, वहीं पे लिख देंगे कि ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध साहित्य में, ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध साहित्य में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। हाँ हाँ हाँ, ज्ञान प्राप्ति नहीं, उसको उपदेश को, ज्ञान प्राप्ति तो लिख ही लिए थे संबोधि, उपदेश को ज्ञान प्राप्ति के बाद जो उन्होंने दिया 5 ब्राह्मणों को, ज्ञान प्राप्ति के बाद उपदेश दिया ना, कहाँ? सारनाथ में। तो उसको क्या कहा गया?
उसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। इसके जस्ट पहले था, पहले क्या हुआ, पहले घर से निकले तो महाविनिष्क्रमण, ज्ञान मिला, संबोधि, ज्ञान दिए, सारनाथ में तो दिए ही, धर्म चक्र परिवर्तन। अब निर्वाण मतलब उनका दीपक बुझ गया, शरीर का अंत हो गया, तो महापरिनिर्वाण हो गया। ठीक है, यही 4 शब्द को निश्चित रूप से आप अपनी परीक्षा के लिए याद रखिएगा। ठीक है कि नहीं? तो यही आपका बुद्ध का परिचय। तो बुद्ध का परिचय में इतने परिचय को जरूर याद रखिएगा। अब आता है उसका धम्म और शिक्षा, मतलब शिक्षा और दर्शन। तो लिखिए भाग 2, भाग 2 लिखिए। भाग 2 लिखेंगे। दे दो जी, दे दो, छोड़ दो, अब छोड़ दो, इतना देर से आएगा, काम चलेगा। ठीक है, तो भाग 2 में सबसे पहले शिक्षा। देखो, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान मिला, तो उस ज्ञान को 4 आर्य सत्य कहा गया। उस ज्ञान को क्या कहा गया? 4 आर्य सत्य कहा गया। वो 4 आर्य सत्य क्या थे? वो 4 आर्य सत्य यही था कि जीवन दुख से भरा हुआ है, चारों तरफ दुख ही दुख है। पहला क्या था? कि संसार दुख से भरा हुआ है। लिखिए, बुद्ध के 4 आर्य सत्य निम्नलिखित है शिक्षा में, शिक्षा और दर्शन में लिख देंगे। बुद्ध के 4 आर्य सत्य निम्नलिखित है। तो पहला दुख क्या है? संसार दुख से भरा हुआ है। 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 ठीक है, संसार दुख से भरा हुआ है, चारों तरफ दुखी दुख है। प्रिय से बिछोड़ना दुख है, अप्रिय से मिलन दुख है। भगवान बुद्ध कहे हैं कि प्रिय से बिछोड़ना दुख है। अब तो खैर मोबाइल आ गया है, नहीं तो पहले ट्रेन में, ट्रेन जब खुलती रहती थी तब देखते कितने लोग रोते रहते थे। ट्रेन जा रही है और लोग आंसू अपना पोंछ रहे होते थे। अब तो खैर मोबाइल, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये सब के कारण जो है सो थोड़ी सी भावुकता कम हो गई है कि अच्छा जो आगे बढ़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करे छियो, नहीं तो पहले रुंदन क्रंदन मचा रहता था। तो संसार में दुख, और दुख का कारण है इच्छा। अब लिखिए, दुख का कारण है इच्छा। दुख का कारण है इच्छा। इच्छा स्वाभाविक है कि इच्छा की पूर्ति नहीं होने से दुख होगा। इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो क्या होगा? दुख होगा। अब ऐसा नहीं कि आप लोग कहिए कि सर चलते हैं, हम लोग को आज सर ज्ञान मिल गया है, हम लोग आपको इच्छा ही नहीं रखेंगे तो दुख क्यों होगा? दुख इसीलिए हो रहा है सर कि बीपीएससी पास नहीं किए हैं, इसलिए दुख हो रहा है। चलते हैं, बाय, टेक केयर। नहीं, उठ गए, आप हो गए बुद्ध, क्योंकि आपने उस मर्म को, उस गुण को समझ लिया कि संसार दुख से भरा है और इसका कारण है इच्छा। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे क्या नाम है आपका? बजरंगी जी सन्यासी हो गए थे। तो सन्यासी हो गए थे मतलब क्या? उनकी इच्छा समाप्त हो गई थी, फिर इच्छा जागृत हुई। अब देखिए, फिर धूप में आ रहे हैं, फिर मास्टर साहब के साथ कैलकुलेटर कंप्यूटर का गेम खेल रहे हैं। नहीं, कैलकुलेटर कंप्यूटर का गेम क्या होता है कि 12 बजे से कक्षा है, तो आधे घंटे का जो टेस्ट होता है तो आज नहीं देंगे मन अपना। तो हम भी ऐसा किए कि अच्छा ठीक है, बैठा ही देते हैं आज। ठीक है, ऐसे भी मैं देख रहा था कि आ ही रहे हैं, मेरा मूड खराब हो जाता है। ठीक है, कि जब मैं आऊँ और लड़के लोग आते रहते हैं तो मेरा फिर मूड खराब हो जाता है, पढ़ाने का जो मूड बनता है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए चाहते हैं कि समय पर सब लोग आए और मेरी कक्षा शुरू हो जाए।
मूल में आ जाइए। तो है इच्छा, तो इच्छा है तो क्या है? उपाय है, उसका निरोध है। ठीक है, तो निरोध क्या है? अष्टांगिक मार्ग। तो लिखिए, तीसरा है कि दुख का निरोध है, मतलब उपाय है, दुख का निरोध है, उपाय है। निरोध माने क्या? उपाय। तो उपाय चौथा क्या है? अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 मार्ग पर चलकर आप अपने दुख का अंत कर सकते हैं। अठंगी को, उसको पाली में कहते हैं अठंगी को मग्गो, और हिंदी में कहते हैं अष्टांगिक मार्ग, और इंग्लिश में कहते हैं 8 फोल्ड पाथ। ठीक है कि नहीं? तीनों भाषा में बोल दिए। पाली में अठंगी को मग्गो, हिंदी में अष्टांगिक मार्ग, और यह जो मार्ग है ये मध्यमा पटिपदा है, मतलब मध्यम मार्ग है। तो लिख दीजिए, या मध्यम मार्ग। तो पूरे विश्व को मध्यम मार्ग से परिचय कराने का श्रेय भी गौतम बुद्ध को ही गया। ठीक है, पूरे विश्व को मध्यम मार्ग से परिचय कराने का श्रेय क्या है? किसको जाता है? कहा भी जाता है कि बीना के तार को इतना न ढीला छोड़ो कि बजे ही नहीं, इतना टाइट न कर दो कि टूट जाए। हम इस मध्यम मार्ग के बहुत प्रबल समर्थक हैं, इसलिए मेरे हर नीतियों में देखिएगा कि मिडिल पाथ का झलक दिखाई देता है, क्योंकि बुद्ध को बहुत व्यापक स्तर पे हमने उसका अध्ययन किया, इसके कई साहित्य का भी हमने अध्ययन किया, कई पुस्तकों का भी अध्ययन किया है, चाहे वो बौद्ध धर्म की गीता धम्मपद हो, या अंगुत्तर निकाय हो, या खुद्दक निकाय हो। अपने IAS की परीक्षा के दौरान इन सब चीज़ों का मैंने अध्ययन स्वयं के स्तर पर किया। ऐसे मैं कहता भी हूँ कि UPSC वगैरह की परीक्षा में जो स्वयं की जो वर्तमान में रोल है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखते इतनी बड़ी बड़ी संस्था है, 1 या 2 रिजल्ट है, वो भी अब सब छापेगा इंटरव्यू का ले करके। ठीक है, अपना ओरिजिनल रिजल्ट नहीं। वो सब छात्र यदि मेरे पास रहे तो हम ऐसे ही बैठ कर 100 रिजल्ट दे देंगे साहब, ठीक है कि नहीं? तो लेकिन वहाँ पर आपको रिजल्ट जो मिलता है वो किसका रिजल्ट है? वो अपना ओरिजिनल रिजल्ट है, जो रूम बंद कर करके उसका स्वाध्याय करता है, पुस्तकों का स्वाध्याय करता है, विश्लेषण करता है। ठीक है कि नहीं? उस पर फोकस करता है, पेपर का। आजकल सब चीज का विद्यार्थी क्या हो गया है कि विद्यार्थी हो गया रेडीमेड। रेडीमेड से आप PCS बन सकते हैं। अब तो PCS में ही कठिनाई हो रही है। रेडीमेड से आप कभी भी UPSC क्वालिफाई नहीं कर सकते, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है कि नहीं? उसके लिए आपको अपनी ओरिजिनलिटी का डेवलपमेंट करना ही करना होगा। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु क्या है? अष्टांगिक मार्ग हो गया, मध्यम मार्ग हो गया। ठीक है कि नहीं? तो ये बुद्ध का क्या है? ये शिक्षा है। शिक्षा के बाद क्या है? दर्श। अब ये 8 मार्ग क्या है? ये 8 मार्ग आपके लिए नहीं है, UPSC के लिए है, जिसमें सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वचन है, सम्यक कर्म है, सम्यक आजीविका है, सम्यक स्मृति है, सम्यक समाधि है, सम्यक संकल्प है। तो ये जो 8 मार्ग है उसमें सबसे अंतिम मार्ग क्या है? सबसे अंतिम मार्ग है सम्यक समाधि, और सबसे पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि। ये जो दृष्टि से समाधि तक का जो रास्ता है यही 8 मार्ग है। ठीक है कि नहीं? समाधि मतलब क्या? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए, जैसे अभी आपका है। ठीक है, लेकिन एक बगुला का कंसंट्रेशन जो रहता है तालाब के किनारे, एक चोर का कंसंट्रेशन जो 12 बजे रात में आपके घर के पिछवाड़े में बैठा रहता है कि कब आप झपकी मारे और कब वो गैस कटर से खिड़की तोड़ा और लेकर निकला। कंसंट्रेशन तो उसका भी है, लेकिन उसका सही नहीं है। और बगुला का भी कंसंट्रेशन है। कहा जाता है कि सबसे बढ़िया कंसंट्रेशन का उदाहरण क्या है? बगुला, जो घंटों एक ही मुद्रा में ऐसे करके रहता है। ठीक है, कहा भी जाता है काक चेष्टा बको ध्यानम। बको मतलब बगुला वाला ध्यान होना चाहिए विद्यार्थी में। ठीक है कि नहीं? स्वान निद्रा, कुत्ते वाला निद्रा, मतलब सोया है तो ऐसा नहीं
पूरा पेट में रख करके एकदम पूरा ठास भोजन चाप निद्रा दिए हुए है, सो नहीं होना चाहिए। माने वो हमेशा उसको कहीं से यदि खनक मिले तो आंख खोलकर देख लेना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो स्वान निद्रा, काक चेष्टा, खैर अभी हम काक चेष्टा बको ध्यानम और स्वान निद्रा पे नहीं है। अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, इस पर नहीं है। अल्पहारी मतलब कम खाना, यहाँ ठास भोजन है। आज के विद्यार्थी का लक्षण क्या है? ठास भोजन। अल्पहारी गृह त्यागी, गृह त्याग तो रहता है लेकिन हमेशा गृह जाने के लिए, घर जाने के लिए आतुर रहते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं नॉस्टैल्जिया। जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉस्टैल्जिया। निकल जाओ, जब घर से निकल जाओ तो सही समय पर अपना कभी 6 महीना साल भर में जाओ। ये नहीं कि हर 10 दिन पे आज रामनवमी है तो आई नहीं, ठीक है ईद में जाना चाहिए, ये नहीं कह रहे हम, क्योंकि ईद महापर्व है जो जाना। देखिए जुड़ शीतल में जा रहे हैं तो क्या क्या हो रहा है, ढेर सारी। तो अभी देखिए मैंने कहा है कि 5 पूजा था अभी विगत 9 तारीख से 15 तारीख तक आपको ढेरों छुट्टियां थी, और सब छुट्टियां कहीं ना कहीं किसी धर्म के पूजा से अर्चना से जुड़ी हुई थी। विशेषकर सनातन धर्म से में तो बहुत सारी पूजाएं होती हैं और छुट्टी मिलती है। कल तो खैर सनातन धर्म से संबंधित नहीं था, कल तो राजनीतिक छुट्टी थी, सम्राट अशोक जयंती था, सम्राट अशोक जयंती था। अब सम्राट अशोक को कुशवाहा से जोड़ा जाता है। आजकल हम लोग शासक, देवता, इन सबको भी क्या कर दिया? जाति और धर्म का रूप दे दिए। मूल बिंदु पे आ जाइए, हमें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन आपको चेतनावान बनाना हमारा उद्देश्य है। इसी कड़ी में हमने अभी आपको बताया कि शिक्षा में चार शिक्षा, 4 आर्य सत्य है। कौन कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है, ठीक है कि नहीं। चलिए अब आइए इसका दर्शन, क्योंकि शिक्षा के साथ क्या है? दर्शन। दर्शन में इसका है, लिखेंगे दर्शन, बुद्ध के दर्शन, बुद्ध के दर्शन। बुद्ध का दर्शन है, लिख देते हैं, कठिन है, प्रतीत संपुत्पाद है। प्रतीत संपुद, प्रतीत संपुत्पाद है। मतलब कि जिस चीज की उत्पत्ति हुई है उसका नष्ट होना क्या है? तय है। और इस उत्पत्ति और नष्ट के बीच का जो सिद्धांत है, उत्पत्ति और नष्ट का जो सिद्धांत है, ये 12 चक्र से होकर गुजरता है। कितने चक्र से होकर गुजरते हैं? 12 चक्र, 12 चक्र से होकर गुजरता है, ठीक है कि नहीं। और इस 12 चक्र को याद रखिएगा कि 12 चक्र का संबंध किस धर्म से है, किस धर्म के दर्शन से है? तो प्रतीत संपुत्पाद का किससे है? मतलब जिस चीज की उत्पत्ति हुई है, ये इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका नष्ट होना तय है। जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो उसका भी नष्ट होता है एक सर्टेन टाइम के बाद। आप कितना भी अच्छे से खान पान जीवन में क्यों न किए हैं, 80 नहीं 90 साल में, 100 साल में, लेकिन आपका जाना क्या है? वो तय है, ठीक है कि नहीं। इसलिए जितना बेहतर कर्म हो सकता है, आज जितनी ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं उतनी ऊंचाई पे जरूर पहुंचना चाहिए। अब 55-60 के बाद सारा भौतिक काम बंद कर देना चाहिए। हाय हाय उसको बंद कर दीजिए। इसके बाद आप बिल्कुल धर्म और अध्यात्म और सेवा भाव में लग जाइए। और अपने दिनचर्या में कि अभी मन हुआ चले जाए, कहाँ? ये चली जाएगी मक्का मदीना, तुम चले जाओगे अयोध्या, और वहां पे राम आएंगे, आंगन को सजाएंगे, गीत गाएंगे, यही ना होता है, ठीक है कि नहीं। उसमें लग जाइए, प्रभु भजन में लग जाइए, मूल बिंदु पे आ जाइए। अभी धार्मिक आंदोलन कर रहे हैं तो थोड़ा सा धार्मिक वाला तो गुण आ ही जाता है, आत्मा प्रवेश कर जाती है, मूल में आ जाइए। तो लिखिएगा, बौद्ध धर्म के दर्शन में, दर्शन के केंद्र बिंदु में, बौद्ध धर्म के दर्शन के केंद्र बिंदु में प्रतीत संपुत्पाद है। अर्थात
जिसकी उत्पत्ति हुई है, जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नष्ट होना तय है। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नष्ट होना तय है। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नष्ट होना तय है। और इस कड़ी में कुल 12 चक्र आते हैं। और इस कड़ी में कुल 12 चक्र आते हैं। और इस कड़ी में कुल 12 चक्र आते हैं। इस कड़ी में कुल कितने चक्र आते हैं? 12 चक्र आते हैं। ठीक है, कितने चक्र आते हैं? 12 चक्र आते हैं। चलिए नेक्स्ट। तो धर्म दर्शन हो गया। अब तीसरा भाग है संगठन, सम्मेलन और साहित्य। तो लिखेगा भाग 3, संगठन, सम्मेलन और साहित्य। भाग 2 हो गया ना, धर्म और दर्शन हो गया ना। अब पहले भाग में परिचय हो गया बुद्ध का, दूसरे भाग में धर्म और दर्शन हो गया, उन्हें शिक्षा और दर्शन हो गया। आज तीसरे भाग में आ जाएगा संगठन, सम्मेलन और साहित्य। साहित्य, ठीक है। अब आइए संगठन लिखेंगे। गौतम बुद्ध ने संगठन के माध्यम से अपने प्रचार प्रसार पर, अपने धर्म के प्रचार प्रसार पर ध्यान आकृष्ट किया। ध्यान आकृष्ट किया। ठीक है। इस कड़ी में रीनी सुदखोर और महिला के प्रवेश पर रोक लगा दी। कालांतर में अपने शिष्य आनंद के कहने पर, कालांतर में अपने शिष्य आनंद के कहने पर महिला का प्रवेश दिया। ठीक है। और पहली महिला अपनी मौसी को संघ में प्रवेश कराया। अपनी मौसी को संघ में प्रवेश कराया। ठीक है। चलिए
संघ की सभा में प्रस्ताव को नति कहा जाता था। संघ की सभा में जो प्रपोजल्स होते थे उसको नति कहा जाता था, नति कहा जाता था। और प्रस्ताव पाठ को और संघ के प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहा जाता था। फिर लिखिएगा, संघ में प्रस्ताव को नति कहा जाता था, नति, न और ती लिख दे क्या, नति कहा जाता था। जबकि प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहा जाता था, अनुसावन कहा जाता था, अनुसावन कहा जाता था। अनुसावन कहा जाता था, अनुसावन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अनुसावन कहा जाता था। विशेष अवसर पर, एक पॉइंट और लिख दो, विशेष अवसर पर जो धार्मिक संवाद होते थे, विशेष अवसर पर जो धार्मिक संवाद होते थे, जो धार्मिक संवाद होते थे उसे उपोषथ कहते थे, उसे उपोषथ कहते थे। उसे क्या कहते थे? उपोषथ कहते थे। और एवं संघ में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता था। और संघ में प्रविष्टि को, प्रविष्टि समझते हैं ना, प्रवेश को, और संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था, कहा जाता था। ठीक है। अब संघ में प्रवेश कर गए तो बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के जो 3 आधार स्तंभ थे उसको फॉलो अप करना होता था। वो 3 आधार स्तंभ क्या थे? वो थे बुद्ध धर्म और संघ। और इसी क्रम में फिर अष्टांगिक मार्ग पे चलकर वो आगे बढ़ता था। तो यही उपोषथ, उपसंपदा, अनुसावन, नति, ऐसे शब्द आजकल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है कि नहीं? पिछले एकाध कक्षा से मैंने बौद्ध धर्म को थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बार कुशीनगर, सारनाथ, सम्मेलन, साहित्य पूछ चुका है, तो कुछ वो चेंज करना चाहेगा जो यूपीएससी का मॉडल है। और यूपीएससी का मॉडल क्या है? यूपीएससी में कभी भी ये आपको शिक्षा नहीं, हाँ, दर्शन प्रति संपुटवाद पूछता है, 12 चक्र पूछ सकता है कि 12 चक्र कौन, कितने चक्र होते हैं, तो 12 चक्र होते हैं। लेकिन वहाँ जो पूछा जाता है वो टर्मिनोलॉजी, वही जो अभी मैंने लिखा है कि अनुसावन, नति, उपसंपदा, उपोषथ, प्रवज्या, ये सब क्या होता है? प्रवज्या होता है गृह जो त्याग करते हैं उसको प्रवज्या कहते हैं। एक और लिख दो, प्रवज्या, गृह त्याग को कहा जाता है। गृह त्याग को, घर से निकलने को प्रवज्या कहते थे, गृह त्याग को प्रवज्या कहा जाता है। नोट में लिख दो, बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। नोट में लिख दो लाल कलम से, लाल कलम से लिखिए। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, ये क्या है? ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। चलिए, तो संघ भी खत्म हो गया। संघ में कितनी कम से कम आयु होनी चाहिए थी? जब एडल्ट हो जाए थोड़ा सा, किसका प्रवेश नहीं था? तो ऋणी, सुदखोर और
और महिला का प्रवेश नहीं था, लेकिन बाद में महिला का प्रवेश दिया गया अपने प्रिय शिष्य के कहने पे कि गुरुजी महिला को नहीं दीजिएगा तो मजा नहीं आएगा, महिला का प्रवेश दीजिए संघ में। कहा होगा कुछ कन्विंस कहा होगा कि देखिए सब भिक्षु सब भाग जाएगा, ये सब को रखने के लिए आकर्षण का केंद्र महिला को रखना जरूरी है, ये सब समझाया होगा। और तब बुद्ध कहे होंगे कि ठीक है, अब तुम लोग को लेकर संग चलना है तो जैसे चलो। हमको मेरा भी शिष्य सब ये सब कभी कभी हमको समझाता रहता है, लेकिन हम तो अपने ही ढंग के आदमी हैं, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए, हम तो भिक्षुए को भगा देंगे, भिक्षुनी सबको रखेंगे। बात समझा कि नहीं समझा? लिखो आगे, ये देखो कितना खुश है, ये नालायक है, क्या खुश होता है। आगे लिखो, कहाँ थे हम लोग जी, कौन कौन से थे? अच्छा, क्या क्या शब्द बताए हैं सो पहले एक बार बताइए। शब्द बताए ना, उपोषत, उपसंपदा, प्रवज्या, हाँ हाँ क्या था ये सब? हाँ, संघ में प्रवेश को क्या कहा गया? प्रवज्या, वो प्रवज्या कहा गया, उसको तो गृह त्याग को कहा गया। संघ में प्रवेश को क्या कहा गया? उपसंपदा, ठीक है कि नहीं। उन्नति किसको कहा गया? उपोषत किसको कहा गया? उपोषत विशेष जो धार्मिक संवाद करते थे विशेष अवसर पर, तो उसको एक और शब्द लिख लो, पातिमोख। एक और लिख ही लो, जब सब लिख ही लिए, पातिमोख। पातिमोख समझे? पाति मोक्ष से बना है। पातिमोख नाम से यह स्पष्ट है कि पाप से मुक्ति, कि जब आप कोई गलती कर देते थे, पातिमोख। पातिमोख क्या था? क्षमा प्रार्थना। नाम से यह स्पष्ट है कि यदि आप कोई गलती कर दी है अपने पूरे साल भर में, तो वर्षा के काल में सब बैठते थे और अपना अपना प्रायश्चित करते थे कि मैंने वहां चोरी की थी, मैंने वहां अमुक ये काम किया था जो गलत था। तो सब अपना अपना क्या करता था? सब प्रायश्चित करता था। उसी को क्या कहा गया? पातिमोख। नाम से स्पष्ट है, पाप से मुक्ति के लिए प्रार्थना, उसको क्या कहा गया? पातिमोख कहा गया। तो इस तरह से इन शब्दों को आपने जाना और समझा। संघ खत्म हुआ, संघ के बाद आता है सम्मेलन, तो लिखेंगे सम्मेलन। सम्मेलन, सम्मेलन। देखिए, बौद्ध धर्म में 4 सम्मेलन हुए, 2 को तो कल ही पढ़ा दिया था, नहीं पढ़ा दिए थे, ठीक है। कि पहला सम्मेलन राजगीर में, दूसरा वैशाली में। पहला अजात शत्रु के समय में, दूसरा काला शोक के समय में, कल ही याद हो गया था। और तीसरा हुआ था अशोक के समय में, और चौथा हुआ था कनिष्क के समय। तो जैसे जैसे जिस शासक में जाएंगे अपने आप हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक चार्ट के माध्यम से उसको एक जगह कर लीजिए। तो लिख देंगे सम्मेलन, 4 बौद्ध संगति, उसको चार्ट बना लीजिए, इसका एक चार्ट बना लीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 सम्मेलन है। स्थल कहाँ हुआ, समय, राजा, अध्यक्ष और मूल विशेषता। कुछ विशेषता ऐसी है, विशेषताएं हैं, ठीक है। यही 4 सम्मेलन को याद रखिएगा। तो जो तुम लोग पढ़े हो अभी तक उसको पहले बता दो। पहला सम्मेलन कहाँ? तुम ही लोग बताओ, जो पढ़े हो बताओ। राजगीर, राजगृह, ठीक है। दूसरा सम्मेलन वैशाली। चलिए, अब तीसरा तो पढ़े नहीं, और देखिए तीसरा हम बताते हैं। अशोक के समय में पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में।
और चौथा सम्मेलन कश्मीर, कश्मीर कुंडल वन, कश्मीर कुंडल वन। ठीक है, चलिए अब आइए समय 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व। ठीक है, 383 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व और 78 एडी, प्रथम सदी में। प्रथम सदी लिख दीजिए, पहली सदी। पहली सदी में, पहली सदी में हुआ था। चलिए, राजा कौन कौन था? तो पहला जो बौद्ध संगति हुआ था, तो राजा कौन था? अजातशत्रु। दूसरे में कालाशोक, तीसरे में अशोक और चौथे में कनिष्क। अब आइए अध्यक्ष। पहला का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। दूसरे का अध्यक्ष कौन था? सब्बाकामी। तीसरे का अध्यक्ष कौन था? तिस्सा, मोगलीपुत्र तिस्सा। मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र, पुत्र मतलब पुत्र, मोगलीपुत्र तिस्सा। और चौथा का क्या था? वसुमित्र ऑब्लिक उपाध्यक्ष थे, इसमें उपाध्यक्ष भी थे अश्वघोष। अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता जो है वो चौथा में, कि बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। जो ट्रेडिशनल था वो था हीनयान, और जो चेंजेबल था, जो बौद्ध धर्म में बदलाव चाहता था, वो था महायान। तो हीनयान और महायान, इस दो भागों में बौद्ध धर्म बट गया। इस दो भागों में बौद्ध धर्म बट गया। ठीक है, नोट में लिखिएगा, हीनयान और महायान में सबसे महत्वपूर्ण अंतर, हीनयान और महायान में सबसे महत्वपूर्ण अंतर, सबसे महत्वपूर्ण अंतर, सबसे महत्वपूर्ण अंतर, सबसे महत्वपूर्ण अंतर, सबसे महत्वपूर्ण अंतर देवी देवता के पूजा को लेकर है। देवी देवता के पूजा को लेकर है। लेकर है, देखेंगे। हीनयान ने बुद्ध को एक पुरुष माना, हीनयान ने बुद्ध को एक महापुरुष माना। हीनयान ने बुद्ध को एक महापुरुष माना। महापुरुष है, पुरुष में उत्तम है, महापुरुष माना। जबकि महायान ने बुद्ध को देवता माना। जबकि महायान ने बुद्ध को देवता माना। देवता माना। किसने माना?
किसने माना? हाँ, क्या माना? देवता माना। बहुत अच्छा, खत्म हो गया। तो ये चारों आपका कंप्लीट हो गया ना? कंप्लीट चारों हो गया ना? अब इसको याद करके रख लीजिएगा। किसके लिए? भगवान के लिए। ठीक है, मेरे लिए नहीं याद करना, भगवान के लिए याद कर लेना। अब आइए इसका साहित्य। साहित्य आइए, साहित्य। साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण साहित्य इसका क्या है? त्रिपिटक। ये त्रिपिटक साहित्य जो है, सूत, विनय, अभिधम, यही इसका सबसे मूल है, जो पाली भाषा में लिखा हुआ है। तो लिखेगा साहित्य। बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण साहित्य त्रिपिटक है। त्रिपिटक है, सबसे महत्वपूर्ण साहित्य त्रिपिटक है, जो 3 भागों में बटा है। जो 3 भागों में बटा है, जैसे जैसे सूत, सूत पिटक, जैसे सूत पिटक बुद्ध की शिक्षा। सूत पिटक में क्या है? बुद्ध की शिक्षा है। विनय पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक में क्या है? बुद्ध का नियम है, बुद्ध का नियम है। अभिधम पिटक में क्या है? अभिधम पिटक में है बुद्ध का दर्शन है। सूत, विनय, अभिधम। तो सूत में क्या है? सूत में है शिक्षा। विनय में क्या है? नियम। अभिधम में क्या है? दर्शन। ठीक है, तो ये ध्यान करके रखिएगा। अब आइए, बौद्ध धर्म में जातक कथा का भी महत्व है। ठीक है, बौद्ध धर्म में जातक कथा का भी महत्व है, जिसमें 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 549 बुद्ध के विभिन्न जन्मों का उल्लेख है। बुद्ध के विभिन्न जन्मों का उल्लेख है। बुद्ध के विभिन्न जन्मों का उल्लेख है। 549 कहानी है। किसमें? जातक में। जातक में। और लास्ट में है, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा था। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा था, एवं एडविन अर्नाल्ड ने एडविन अर्नाल्ड ने एडविन अर्नाल्ड ने एडविन एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी थी। 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 ठीक है, बस। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बुद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। और जब भी कोई पाठ समाप्त होता है तो क्या पढ़ते हैं? बूस्टर फैक्ट, संभावित तथ्य। तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट। कोरोना के बाद उसका नाम चेंज कर दिए हैं, अब कर दिए संभावित तथ्य को बूस्टर फैक्ट। बूस्टर फैक्ट। सबसे पहला लिखे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध
के चचेरा भाई का नाम देवदत्त था, देवदत्त था, जो कई बार बाधा भी उत्पन्न करता था। दूसरा, बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। विशेष महत्व है। फिर लिखेंगे, बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म का अनुयायी बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, कालाशोक, अशोक, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन, कनिष्क और हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन थे। अशोक के समय में, नेक्स्ट पॉइंट, अशोक के समय में, अशोक के समय में बौद्ध धर्म, अशोक के समय में बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म किसमें बनी थी? बौद्ध धर्म विश्व धर्म के रूप में परिणत हुआ। परिणत हुआ। और अंत में है, बुद्ध की अधिकांश मूर्ति गांधार शैली में बनाई गई। बुद्ध की अधिकांश मूर्ति बुद्ध की अधिकांश मूर्ति किसमें बनाई गई? गांधार शैली में बनाई गई। जबकि पहली मूर्ति मथुरा शैली में, मथुरा शैली में बताते हैं। देखो, एनसीईआरटी को छोड़कर समस्त किताब ने मथुरा शैली लिखा। पुरानी वाली एनसीईआरटी ने क्या लिखा? गांधार शैली लिखा था। लेकिन फिर नई वाली जो आई, फिर उसमें मथुरा शैली कर दिया। तो ऐसी स्थिति में अब बीपीएससी यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो अधिकांश मत किसके साथ है? मथुरा शैली के साथ है। और नई वाली एनसीईआरटी भी किसके पक्ष में है? मथुरा के पक्ष में है। हाँ, पुरानी वाली एनसीईआरटी आज भी गांधार शैली का ही प्रयोग करता है। तो अपना बुद्धि विवेक से, और बीपीएससी जब एक बार क्वेश्चन पूछे गए तो उसमें भी उसने मथुरा शैली पर ही टिक लगाया था। और बीपीएससी का ऐसे इतिहास रहा है कि अपने उत्तर को स्वयं चेंज कर लेता है। ठीक है कि नहीं? तो इसीलिए ऐसी स्थिति में बच करके बनाने की जरूरत है। विकल्प जो रहेगा उसमें अधिकांश मत जो है, क्योंकि जो बिहार का सेटर है वो भी मथुरा शैली ही मानता है। और इम्तियाज अहमद वगैरह में भी, चूंकि इम्तियाज अहमद की किताब को बड़ा प्रामाणिक रूप से देखा जाता है, तो इसलिए मथुरा शैली को बिहार की परीक्षा में मार सकते हैं। अन्य परीक्षा यूपीएससी होती तो मैं आज भी कहता कि गांधार पे ही टिक लगाओ। लेकिन वर्तमान संदर्भ में मैं चाहूंगा कि आप भी मथुरा शैली पर अपना एक दृष्टिकोण बना ले। अधिकांश मूर्ति गांधार शैली में बनी हुई है, पहली मूर्ति। इन्हीं शब्दों के साथ हम बौद्ध धर्म की कक्षा की समाप्ति की। अब कुछ कुछ छोटे छोटे तथ्य, जैसे काल चक्र की पूजा होती है गया में, उसका संबंध बौद्ध धर्म से है। तो कल जब जैन धर्म पढ़ाएंगे तो हम सब बिंदुओं पे आपका ध्यान आकृष्ट कराएंगे। नहीं तो कल होगा तो आपका 150 क्वेश्चन की हम परीक्षा लेंगे इतिहास का, चूंकि आधा हम पढ़ चुके हैं, आगे बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन पीछे हमने उसका मूल्यांकन नहीं किया है। तब तक के लिए टेक रेस्ट, 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम केमिस्ट्री की कक्षा में आ रहे हैं। तब तक के लिए टेक रेस्ट।